ये ले बेटा झंडा। आज है 2 अगस्त। 14 अगस्त में से अभी 12 दिन पड़े हैं। तुझे झंडा पहले इसलिए दे रहा हूँ कि बाद में तू किसी किस्म की जिद करके मुझे परेशान ना करे। परेशान ना करे? क्या मतलब? मेरी खुशी पूरी करने के लिए आप अब भी परेशान होते हैं। आप चाहते हैं हम ये 2-3 साल पुराना झंडा लगाएं। शर्म नहीं आएगी आपको? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये कैसी बात कर दी है तूने बेटा? शर्म किस बात की? ये हमारा परचम नहीं है क्या? है तो हमारा, मगर है तो पुराना। देखे जरा, इसका रंग ही फीका पड़ गया। नया घर है तो झंडा भी नया और बड़ा होना चाहिए। कंजूसी ना करें, 1000-1500 खर्च करके ले आए नया झंडा। सही कह रहा है बेटा तू, लेकिन शायद एक बात भूल रहा है। तुझे याद होगा आज से 2-3 साल पहले जब हम पुराने घर में रहते थे और हमारे हालात भी बहुत ख़राब हुआ करते थे। बाबा, मैं पिछले साल वाले इस पुराने झंडे से नहीं खेलूंगा, ये बहुत छोटा है। ओए छोटा है तो क्या हुआ, झंडा तो है ना, और कोई इतना पुराना नहीं है, बस इसी से ही खेल तू। बाबा, मैंने आपको कहा है ये झंडा छोटा है, मुझे बड़ा झंडा लेके दे। मेरे सब दोस्तों के पास बड़े बड़े झंडे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम भी अपनी छत पे बड़ा झंडा लगाएं। ओए बेवकूफ, बड़ा झंडा लगाने से कौन सा इनाम मिल जाएगा तुझे? तेरे सब दोस्तों के पास बड़े बड़े झंडे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भी बड़ा झंडा लगाए। बस इसी से खेल, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। बाबू, बड़ा झंडा लगाने से कोई इनाम तो नहीं मिल जाएगा, मगर जिसका जितना बड़ा झंडा होगा उसका मतलब है वो पाकिस्तान से उतना ज्यादा प्यार करता है। भाई ये तुझे किस पागल ने कह दिया कि बड़ा झंडा लगाने वाला मुल्क से ज्यादा प्यार करता है? ऐसी कोई बात नहीं है। झंडा छोटा है या बड़ा बस लगा दो, जश्न आजादी ही तो मनानी है। बाबा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस बड़ा झंडा चाहिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मुझे पैसे दे, मैंने बड़ा झंडा लेना है। बल्कि आप ऐसा करें, मुझे खुद ही लेकर दे दे बड़ा झंडा। बेटा ये छोटा झंडा है तो सही तेरे पास, बड़ा झंडा लेके क्या करेगा तू? मामू, मेरे सब दोस्तों के पास बड़े बड़े झंडे हैं, मैंने भी लेने हैं। मैंने बाबा को कहा है कि मुझे भी बड़ा झंडा लेकर दें। वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो बस फिर आप ही लेकर दें। अभी बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तो कुछ दिन सब्र कर जा। अगर तेरे बाबा तुझे नहीं ले देते तो फिर मैं ले दूंगा। चलें ठीक है मामू, मैं आपका इंतजार करूंगा, बस लेके देने हैं, भूलना नहीं। अयान, ये देख बड़ा झंडा। अरे वाह बाबा, आप बड़ा झंडा ले भी आए। आप तो कह रहे थे छोटे बड़े झंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैं तेरी खुशी के लिए लेकर आया हूँ, वरना मेरी बात अभी तक वही है कि छोटे बड़े झंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बंदा मुहिब्बे वतन होना चाहिए। मुहिब्बे वतन क्या होता है बाबा? ये बात तो आप समझाए मुझे। बेटा, मुहिब्बे वतन का मतलब ये है कि जो बंदा पाकिस्तान से प्यार करता हो, और खाली प्यार करना ही काफी नहीं है, मुल्क की इज्जत, तरक्की और सलामती के लिए हर वक्त जान देने के लिए तैयार हो, उसे कहते हैं मुहिब्बे वतन। जी ठीक है बाबा, मैं समझ गया मुहिब्बे वतन किसे कहते हैं। क्या पाकिस्तान में रहने वाले सारे पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन हैं? हाँ मेरे बेटे, पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। बल्कि मैं तो उसे पाकिस्तानी नहीं कहूँगा जो पाकिस्तान से प्यार नहीं करता। चलो आज छत पे चले और पर्चे में पाकिस्तान लगाएं। आ जाओ। तुम्हारी खुशी की खातिर उस दिन मैंने उस शख्स से पैसे उधार मांगे जिससे मैं बात करना भी पसंद नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताता, बस आज अचानक मेरी ज़ुबान पे आ गई। खैर छोड़ो इस बात को। तुम्हें ये तो याद होगा उस दिन मैंने तुम्हें क्या समझाया था? जी बाबा, याद तो आ गया, मगर फिर भी क्या? ये पुराना हो गया है, इसलिए इसको लगाने का दिल नहीं कर रहा। बस यही तुम्हारी हुब्बुल वतनी है, इतना ही प्यार है अपने सब्ज़ हिलाली परचम से। मेरे बेटे, झंडा छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, इससे झंडे की आन बान शान, इज्जत कदर कम नहीं होती। ये हमारा परचम है, हमारी पहचान है, समझे कुछ? जी बाबा, मैं समझ गया, आप सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ बेटा। हर बच्चा चाहता है कि 14 अगस्त के दिनों में अपने घर को नए झंडे और झंडियों से सजाए, इसीलिए बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से जिद भी करते हैं।
अल्लाह के फजल से अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें 10 झंडे भी लेके दे सकता हूँ, मगर इसका क्या करें? इसे फोल्ड करके रख दें क्या? नहीं बाबा, फोल्ड करके नहीं रखेंगे। हम इस बार भी ये पुराना झंडा नाए आज़म के साथ लगाएंगे। हमारा वतन, हमारी जान, हमारा परचम, हमारी पहचान और आन बान शान। अल्लाह पाक हमारे वतन को हमेशा कायम रखे और हमारे परचम को हमेशा लहराता रखे। आमीन। आओ लगाएं।